चलिए देखते हैं। ये अध्याय फर्स्ट का प्रश्नावली 2 है और प्रश्नावली 2 में हम कौन से प्रमेय से इसको हल करेंगे? शेषफल प्रमेय से। कौन से प्रमेय से करेंगे इसको हल? शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से हल करेंगे। क्लियर बात? तो ये हमारे पास प्रश्न है और प्रश्न में हमको क्या दिया है ध्यान से समझिएगा। प्रश्न हमको दिया है यदि px बराबर हमको क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से क्या करें? भाग दें। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हमको क्या ज्ञात करनी है? और कौन से प्रमेय की सहायता से ज्ञात करनी है? शेषफल प्रमेय से हमको ज्ञात करनी। तो एक बार में शेषफल प्रमेय क्या कहता है इसको मैं डिफाइन करता। ठीक है, शेषफल प्रमेय में कहता है, चलिए उदाहरण देखते हैं, सीधा उसका देख लेते हैं शेषफल प्रमेय है क्या आखिर में। शेषफल प्रमेय कहता है कि यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए? x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा? fa। यदि f(x) को किससे भाग दिया जाए? x माइनस a से भाग दिया जाए तो हमको रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा? fa मिलेगा। और यदि यही f(x) को अगर हम किससे भाग दें, मान लो x प्लस a से भाग दें तो रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा? f माइनस a मिलेगा। समझ गए बात? अगर x माइनस a है तो f ऑफ a मिलेगा, यदि x प्लस a है तो रिमाइंडर हमको मिलेगा f ऑफ माइनस a मिलेगा। आपको याद रहेगा अब ये चीज? चलिए, तो इसी के आधार पर हमको बनाना है सवाल को। ठीक है, चलिए हल करते हैं। और इस समीकरण px को कितने पदों में भाग करना है? 5 चीजों से क्या करना है? इनको भाग करना है। तो दिया है, सबसे पहले जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही आपको क्या करना है, पेपर में भी और फेयर कॉपी में भी आपको लिखना, नोट करना है। तो दिया है, सबसे पहले क्या देखेंगे? दिया है तो क्या दिया है? अपने को दिया है px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 दिया है, जिसको किससे भाग करना है? gx बराबर दिया है अपने को x प्लस 1 दिया है। कितना दिया है? x प्लस 1 दिया। हमको ज्ञात क्या करनी है भैया? क्या ज्ञात करने हैं? हमको ज्ञात करनी है भैया शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। तब शेषफल, चलिए तो देखते हैं कि शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि शेषफल r बराबर a f ऑफ a होगा। ये कब होता है? जब भाजक क्या रहता है? x माइनस a होता है। लेकिन हमारे पास भाजक क्या है? x प्लस 1 है। मतलब ये किस फॉर्म में है? x प्लस a के फॉर्म में है। और जब x प्लस a के फॉर्म में भाजक रहता है तो रिमाइंडर हमको f ऑफ माइनस a मिलता है। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अब हमको x प्लस और a की जगह में यहाँ पास क्या है भाई? 1 है। यहाँ पास x के a की जगह में क्या है? 1 है। तो p ऑफ क्या रखोगे? माइनस 1 होगा। क्या होगा? p ऑफ माइनस 1 होगा। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, अतः है ना, अतः p ऑफ माइनस 1 जो जितने भी इसमें जितने भी क्या है अपने पास एक्स क्यूब प्लस 3x के जितने भी x दिख रहा है सबके जगह क्या रखोगे आप? माइनस 1 रखेंगे। क्लियर बात? क्या रखोगे? क्या रखोगे? माइनस 1 रखोगे। तो चलिए 3 माइनस 1 की पावर में क्या हो जाएगा? 3, फिर प्लस 3 माइनस 1 की पावर में 2 रह जाएगा, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 1 रह जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? 8। मैंने कल ही आपको बताया था माइनस के घात में अगर क्या हो? विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो उसका आंसर किस में आता है? माइनस में आता है। और यदि माइनस में अगर इवन नंबर हो, सम नंबर हो, तो किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पास देखिए, तो 3 की पावर में माइनस 1 है, तो 3 की पावर में माइनस 1 है, मतलब कितना आएगा? माइनस 1 ही आएगा। 1 का क्यूब 1000 है, 2000 है, 3000 है, उससे कोई मतलब नहीं।
हमेशा -1 की पावर में, अगर 1 की पावर में कुछ भी हो तो कितना आता है, केवल 1 ही आता है। फिर प्लस ये -1 की घात में कितना है, 2 है, मतलब क्या होगा, 1 होगा। 1 एकम 1 ही होगा, क्योंकि -1 है मतलब घात में 2 है, तो 2 है मतलब कितना लिखेंगे, सम है, क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, 5 एकम 5, फिर प्लस कितना आ जाएगा, 8। फिर देखिए ये थी, अच्छा हाँ, सॉरी, ये 3 नहीं है ना, ये 3 नहीं था, ये 3 इधर का था। चलिए अब हम देखते हैं, -1 ही आया, तो ये -1 हुआ, 3 एकम 3, 8 5, हाँ 8 5 13 होता है। कौन बोल दिया था 12? हाँ, कोई नहीं बोले थे, है ना। तो 13 होता है, तो 13 और 3 कितना होता है भाई, 13 और 3 16, और 16 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, और यही हमारा उत्तर है। क्या है, उत्तर है। ठीक, चलिए आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसी प्रश्न का दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या कहता है कि px बराबर है x³ + 3x² - 5x + 8, और लेकिन हमारे पास भाजक क्या है इस बार, 2x - 1। क्या है, 2x - 1। तो हमको शेषफल ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं कि शेषफल प्रमेय से कि शेषफल r बराबर fa होता है, कब, जब x - a होता है तब। क्लियर बात। चूंकि हमको क्या दिया गया है, शेषफल, सॉरी, चूंकि भाजक क्या है, चूंकि भाजक 2x - 1 है, इसलिए x बराबर क्या होगा बताओ, 1/2 लिख सकता हूं। अब पूछो कैसे, वो ऐसे कि इस 2x - 1 को किसके बराबर मानना, पहले है 0 के बराबर। किसके बराबर मानना, 0 के बराबर। 1 गया उधर, तो 2x बराबर क्या आया, 1। अभी हमको तो भैया चाहिए x बराबर, तो इधर 2 काहे करेगा, क्या करेगा, आलू भुजिया थोड़ी ना खाएगा इधर, तो क्या करेगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/2 आ जाएगा। समझ आया। तो कभी भी ऐसी राशि हो तो उसको तुलना करना है किससे, 0 से, और 0 की तरफ पक्षांतर करो, केवल x बराबर हमको मिलना चाहिए। आलू भुजिया खाते बैठाना नहीं है, हमको क्या कराना है, केवल x बराबर चाहिए रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। होगा तो गलती तुम्हारा नहीं है, मेरा रहेगा। चलिए तो देखते हैं, x बराबर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। तो r बराबर हमको क्या मिलेगा, P(1/2), 1/2, P(1/2) रहेगा। अतः कि P(1/2) बराबर जितने भी x है उन सारे के जगह क्या रख देना है, 1/2 का जो भी है अपने को रखना है। कितना रखना है, 1/2। कितना रखोगे, कितना रखा जाएगा, 1/2 रखा जाएगा। तो चलिए 1/2 के घात में कितना हो जाएगा, 3, फिर प्लस 3, 1/2 के घात में 2, फिर -5 गुणा 1/2, फिर प्लस 8। कोई तकलीफ नहीं, मान बस को रखा गया है। क्या किया गया है, समझ गए बात। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि एक बताओ, 1 की पावर में 3 है मतलब 1 ही रहेगा, और 2 की पावर में 3 मतलब 8, 2 की पावर में 3 मतलब 8, 2 का कितना बार गुणा, 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी, तो कितना लिखे हैं अपन, 8। फिर प्लस 3 गुणा 1 की पावर में 1 मतलब 1, 2 की पावर में 2 मतलब 4, फिर 5 एकम 5, कोई तकलीफ नहीं, फिर प्लस 8। फिर क्या करना है, 1/, क्या हुआ 8, फिर प्लस 3 एकम 3/4, फिर -5/2, फिर प्लस 8। ठीक, क्लियर।
यहाँ तक सबको समझ आया होगा, कोई तकलीफ है? नहीं है। चलिए देखते हैं। अब कुछ नहीं करना, अपने को आना चाहिए एलसीएम। क्या आना चाहिए? एलसीएम। क्या आना चाहिए? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। एल के मतलब लॉलीपॉप, एल के मतलब लॉलीपॉप। हर जगह लॉलीपॉप करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं लॉलीपॉप कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, अपने को कुछ नहीं करना है। अब जब कुछ नहीं करना है तो क्या करना है? लघुत्तम समापवर्तक करना है, लॉलीपॉप करना है। क्या करना है? क्या करोगे? उसको क्या बोलेंगे आप? लघुत्तम समापवर्तक नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? लॉलीपॉप करेंगे। चलिए, तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई? इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं होता है मतलब बचपन में यही चीज बस समझ में आए गणित के, है नहीं? सभी को ये बताओ कि आप लोग को क्या समझ में आया है? केवल एक ही चीज, अगर कुछ नहीं है सामने में तो क्या है? एक है। उसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है? एक। एक गधा लेकर भी पूछने को जान देते। गणित ना यही चीज बस समझ आए लोगों को। सही बात की गलत बात? मैं लबारी नहीं बोला था, सही बात बोला था। चलो ठीक है, कल मिठाई लाना फिर। चलिए अब आते हैं, देखिए 8 4 2 एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। 8 4 और ये 2, ठीक है ना? 2 से भाग करें, सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं। 2 चौका 2 दूना 2 एका, ठीक। फिर 2 से जाएगा 2 दूना 2 एका, ठीक। फिर कितने से जाएगा? 2 2 एका 2 एका 2 एका, तो कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या हुआ? लॉलीपॉप। क्या हुआ? ठीक है, इसी लॉलीपॉप से सबका लॉलीपॉप निकालेंगे। चलिए 8 की, इस 8 के ऊपर में कितना है? 1। और 1 8 को कितने बार में काटेगा? इस 8 को कितने बार में काटेगा? 8 बार, है नहीं भाई? लेकिन 8 कितने बार में काटेगा? ये 8 कितने बार में काटेगा? 1 बार। तो 8 एक काम 8 एक काम, उस जो भागफल आया, जो भागफल आया 8 भागा 8 करने से भागफल आया 1। इस भागफल का गुणा इस 8 के अंश से करते हैं। फिर से रिपीट, 8 का भागा इस 8 से करेंगे, इस 8 को भागा इस 8 से करेंगे और भागफल जो आएगा उसके अंश से गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा इस अंश से करो, 1 एक काम, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ध्यान समझना, कैरी होकर के जो मैं नियम बता रहा हूँ उसमें आप कहीं भी फेल नहीं होंगे। ठीक है, अब चलो दूसरा बात। अब ये 8 है, इस 8 को कंपल्सरी यहाँ रखना है। अब आया दूसरी की बारी, ये 4 है, तो ये 4 जो है इस 8 को कितने बार में काटेगा? 2 बार। समझ गए बात? तो इस 2 का गुणा इस 4 के अंश से करना है। कितने करना है? अंश से करना है। 4 का अंश कितना है? 3। तो 3 गुणा क्या करोगे? 2। तो 3 दूनी 6। समझ गए बात? समझ गए बात? अब यहाँ पास कितना रखोगे? 2 रखोगे, तो 2 कितने बार में काटेगा? तो 2 चौका। अब आया भागफल कितना? अब 2 का अंश कितना? 2 का अंश कितना? 5 का गुणा कितने से? 4। तो 5 चौका 5 चौका 20। अभी आया 1, इसकी बारी आ गया ना, तो 1 से भाग करेंगे, 1 को भाग कर 1 से भाग करेंगे किसको? 8 को। तो कितने बार में काटेगा ये बताओ? 1 8 8। तो इस 1 का अंश कितना है? 1 का अंश कितना है? तो 8 का गुणा इस 8 से, 8 ही 8 ही। एकदम सरल है कि नहीं है? एकदम सरल नहीं है? अब हो जाएगा तुमसे एलसीएम, कभी धोखा तो नहीं खाओगे? चलिए ठीक है, अब आते हैं 6 और 1 और 64 में 7 ला जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? हाँ 71 होगा। तो 71 माइनस 20 बटा कितना? 8। जब 71 में 20 जाएगा तो बचेगा 51। क्या बचेगा? कितना बचेगा? 51 बटा यही का है, यही का है उत्तर, का है आंसर। ठीक है, चलिए यही का है शेष फल। यही क्या है? तो शेष फल कितना आया? 51 बटा। क्लियर? सरल है? सरल है? ओके, चलिए छाप लीजिए।
नियम, सबसे पहले एक नियम देखते हैं। नियम ये है, अगर प्रश्न में कहे, अगर प्रश्न में क्या कहे कि, तो प्रश्न कितने टाइप से बनेंगे देखिएगा। देखिए नियम क्या था, यदि भाज्य भाजक का गुणनफल है तो शेष फल क्या रहता है, शून्य रहता है। प्रश्न कहे यदि भाज्य भाजक का गुणनखंड है तो के का मान ज्ञात कीजिए, इस टाइप से हमको क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो देखिए प्रश्न आया है हमारी स्क्रीन के सामने में, देखो कि क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से जांचें कि क्या gx px का एक गुणनखंड है, क्या gx px का गुणनखंड या px gx का गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है अगर यदि, तो शेषफल क्या आना चाहिए, शेषफल क्या आना चाहिए। इन दोनों को अपन हल करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। और हल करके ये देखेंगे अगर शेषफल अगर शून्य आया तो हम बता देंगे कि gx px का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, जैसे बनाते थे वैसा ही बनाना है, जैसे बनाते थे वैसा ही क्या करना है, बनाना है। चलिए देखते हैं। तो दिया है लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, दिया है, दिया है, क्या दिया है, px बराबर कितना दिया है, x की पावर में क्यूब 4x स्क्वायर फिर प्लस x प्लस 6, और gx क्या दिया है, x माइनस 3 दिया है। और हमको क्या करना है, शेषफल हमको जो भी है मालूम करना है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं शेषफल, क्या लिखोगे, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि r बराबर p ऑफ a होता, और कब होता है, होता है जब भाजक क्या रहता है, x माइनस a होगा, तब होता है कि नहीं होता है। चूंकि भाजक क्या दिया है अपने पास, भाजक क्या दिया है, x माइनस 3 है, इसलिए x r बराबर कितना हो जाएगा, p ऑफ 3 प्लस में रखना पड़ेगा, माइनस में दिया है अपने को। ठीक है, चलिए अब क्या करना होगा अपने को, जानते हो कि p ऑफ 3 बराबर ये जो प्रश्न दिया है, ये जो प्रश्न दिया है सभी x के जगह में क्या रखोगे, 3 रखोगे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर में 3 फिर माइनस 4 3 की पावर में स्क्वायर फिर प्लस, फिर क्या रखोगे, प्लस फिर 3 प्लस क्या रखोगे 6। तो जितने भी x है उसके जगह में क्या रख दिए, 3 रख दिए। कितने रख दिए, 3 रख दिए, है ना भाई। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 का क्यूब मतलब 27, 3 गुणित 3 मतलब 3 गुणा 3 3 3 9 9 दिया तो 27 आ गया। फिर माइनस 3 का वर्ग मतलब 9 और 9 चौक कितना होता है 36, 6 3 9, 27 और 9 कितना हो जाएगा 36, 36 माइनस कितना आया P ऑफ 3। क्या शेषफल 0 आ गया, और जब 0 आ गया इसका मतलब gx px का, क्या gx px का गुणनखंड होगा, तो चलिए होगा, क्योंकि क्या होता है, अतः आप क्या लिखोगे, अतः gx px का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। सेम टू सेम मेथड है, अभी तक जो सवाल बनाया उसी के जैसा है। बस अंतर क्या है, अगर शेषफल 0 आया तभी आप क्या बोलोगे कि gx px का क्या है, गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो आप गुणनखंड नहीं है करके बस लिखना है। हो जाएगा इतना। कल आपका सवाल ये क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। आज की कहानी इतना ही। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। कमेंट करे बरोहित कर दो और नहीं करे बरोहित मत कर।
સબસ્ક્રાઇબ તો કરના જ છે.